लुटेरी चुड़ैल। ले भैया ओम पो, यहाँ तो सभी दुर्राटे काट रहे हैं। तभी चुड़ैल की नजर एक औरत के नेकलेस पर पड़ती है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। देखो तो सही कितना खूबसूरत नेकलेस पहनकर खड़ी है ये औरत। इसे तो मेरे गले में होना चाहिए था। तभी चुड़ैल उसके पास से गुजरती है और उसका नेकलेस चुरा लेती है। चुड़ैल यहाँ से वहाँ रेलवे स्टेशन पर घूमती रहती है, लेकिन उसे कोई भी देख नहीं पाता। आई लाइन लोगों के पास कितनी प्यारी प्यारी चीजें हैं, लेकिन ये चीजें मेरे पास क्यों नहीं है? इस दुनिया में सबसे अच्छी चीजें सिर्फ और सिर्फ मेरे पास होनी चाहिए। तभी अचानक से ट्रेन चलने लगती है और चुड़ैल ट्रेन के अंदर चढ़ जाती है, जिसके बाद अचानक से चुड़ैल को एक झटका लगता है और वो ट्रेन के अंदर गिर जाती है। मैं तो डर गई। आइला, ये दिल्ली की लोकल ट्रेन है। हे भगवान, इतना बुरा झटका लगा है कि कमर ही टूट गई। आइला, ये 6 मीटर की साड़ी मुझको जमती नहीं है। अब 6 मीटर की साड़ी पहनकर उलझती रहूंगी तो चोरी क्या खाक करूंगी। तभी चुड़ैल उठती है और उसकी नजर ट्रेन में बैठे हुए सभी पैसेंजर्स के ऊपर पड़ती है, जिसके अंदर कई सारे लोग बैठे होते हैं जिनके पास काफी सारा सोना और पैसा होता है। ले भैया ओम भो, अब तो रहा नहीं जाता। आज तो लॉटरी लग गई, लॉटरी। इतना सारा सोना, बाप रे बाप, जिंदगी में मैंने इतना सारा सोना कभी नहीं देखा होगा। आज तो मैं इन सबको लूट कर ही रहूंगी। तभी ट्रेन एक सुरंग के नीचे से गुजरती है। तभी अचानक से पूरी ट्रेन के अंदर अंधेरा हो जाता है। जैसे ही ट्रेन सुरंग के अंदर से बाहर निकलती है, ट्रेन के अंदर से अंधेरा गायब हो जाता है और एक औरत की नजर उसकी बहू के गले की तरफ पड़ती है। अरे कोमल, तेरे गले का हार कहाँ गया? क्या बात कर रही हो माँ जी? मेरा हार तो मेरे गले में ही है। जैसे ही कोमल अपने गले में हाथ लगाती है, उसका गला बिल्कुल खाली होता है, जिसके बाद कोमल अपना हार यहाँ वहाँ ढूंढने लगती है, लेकिन उसे उसका हार कहीं भी नजर नहीं आता। ऐसे ही धीरे धीरे वहाँ पर कई लोगों के सोने के जेवर गायब हो जाते हैं और कुछ लोगों की पॉकेट से पर्स भी चोरी हो जाते हैं। अरे अरे ये क्या? अरे मेरी पॉकेट से मेरा पर्स गायब है। अरे किसी ने यहाँ पर चोरी की है। मेरे हाथों में सोने के कंगन थे, वो भी गायब है। आखिर इतनी बड़ी ट्रेन में चोरी कौन कर सकता है? चारों तरफ लोग चोर को यहाँ से वहाँ ढूंढने लगते हैं, लेकिन किसी को चोर नहीं मिलता। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकती है, प्लेटफॉर्म के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से कुछ लोग ट्रेन के अंदर चोर को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें भी चोर कहीं भी नहीं दिखाई देता। तभी एक धर्मेश अपने सीनियर ऑफिसर से कहता है, सर, अगर किसी ने चोरी की है तो वो एक साथ इतने सारे लोगों की चोरी कैसे कर सकता है? और वैसे भी सुरंग के अंदर से गुजरने में सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। इतनी देर में कोई इतने सारे लोगों की चोरी कैसे कर सकता है? मैं नहीं जानता। जिसने भी चोरी की है उसे जल्द से जल्द पकड़ो और जेल की सलाखों के पीछे डालो। इतना कहकर ऑफिसर वहां से चला जाता है और धर्मेश अपने माथे पर हाथ मारते हुए रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल इतना सारा सोना लेकर वहां से अपनी गुफा में 9-11 हो जाती है। पुष्पा, पुष्पा राज, मैं झुकेगा नहीं साला। आइला, इतना सारा सोना, मेरा तो बम्पर ओपनिंग लगाए रे बाबा। चुड़ैल इतना सारा सोना और पैसे अपने ऊपर हवा में उछालने लगती है और बहुत खुश होती है। ऐसे ही वो लोगों की चीजें चुराती है और अपनी गुफा में ले जाती है। एक दिन चुड़ैल गांव की सैर करने के लिए आती है। आइला, आज तो अपन इस गांव की सैर करके ही रहेगा। काफी टाइम हो गया है अपने गांव वालों को देखे बिना। थोड़ी उनकी खैर खबर भी लेकर आती हूँ। चुड़ैल गांव में पहुंच जाती है, जिसके बाद चुड़ैल को गांव में चोरी करने के लिए बहुत सी चीजें मिल जाती हैं। आइला, यहाँ तो चुराने के लिए कितना सारा सामान है। ये होता है चोर के हाथ मोर। आज तो मैं यहाँ सबका सामान चुराऊंगी। अब शुरू होगी मेरी लूट मार। शैतान देता है तो चप्पर फाड़ कर देता है और इंसान का सब कुछ लुट जाता है। ये कहकर चुड़ैल गांव में लूट मार करने लगती है। कभी किसी की सब्जियां चुराती तो कभी किसी की दुकान से कपड़े चोरी कर लेती। तभी चुड़ैल को एक आदमी के हाथ में iPhone 13 Pro दिखाई देता है, जिसे देखकर चुड़ैल खुद से बोलती है, आइला, क्या बात है, आईफोन, और वो भी iPhone 13 Pro। ये तो पूरी एक किडनी के समान है। आज तो लगता है मैं किसी की किडनी ही चुरा लूंगी। आइला आइला, मजा आ गया। चुड़ैल तुरंत जाती है और उस आदमी का आईफोन चुरा लेती है, जिसके बाद वो आदमी अपना आईफोन यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है।
अरे हे भगवान, मेरा आईफोन कहाँ गया? अभी तो लिया था। अरे पूरी किडनी के जितने पैसे दिए थे, अरे पूरे के पूरे 1.5 लाख रुपए का आईफोन था। अरे ढूंढो मेरा आईफोन कहाँ गया? वो आदमी तुरंत अपने आईफोन चोरी होने की रिपोर्ट पुलिस में लिखवा देता है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी पुलिस चोर को ढूंढ नहीं पाती। ऐसे ही चलते चलते चुड़ैल को 3 लोग दिखाई देते हैं, जिनमें से एक अंधा होता है, दूसरा बहरा और तीसरा हकला होता है। आइला, ये क्या है? ये तो पूरे गांधी जी के बंदर हैं रे बंदर। इनको परेशान करने में तो और भी मजा आएगा। तभी चुड़ैल उन तीनों के पास जाती है, जिसके बाद चुड़ैल उन्हें परेशान करने लगती है। आइला, इस अंधे का क्या चश्मा है? इस चश्मे को तो मैं पहनूंगी। इससे पहनकर मैं बहुत ब्यूटीफुल लगूंगी। तभी चुड़ैल अंधे का चश्मा उतार कर पहन लेती है, जिसके बाद हकला हवा में चश्मा उड़ता हुआ देख बोलने लगता है। अबे क्या कहने की कोशिश कर रहा है? कुछ सुनाई नहीं दे रहा, केवल यही सुनाई दे रहा है, चू 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 चू। अबे कहीं तू मुझे चूतिया तो नहीं बोल रहा? यहाँ तुझे मैं अभी बताता हूँ। अबे चूतिया नहीं, चू 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 चू। अबे इस पागल ने मेरा चश्मा उतार लिया है और बार बार चू 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 कर रहा है। ऊपर से मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। अबे कुत्ते, तू पहले से ही अंधा है, तुझे दिखाई क्या खाक देगा? अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे अंधा बोलने की? साले मेरी चील जैसी निगाहें हैं, सब कुछ दिखाई देता है मुझे। अभी रुक, तुझे मैं अभी बताता हूँ। चुड़ैल चुड़ैल सालों, यहाँ पर एक भयानक चुड़ैल है। अबे अंधा मैं हूँ या फिर तू? दिन में भी तुझे चुड़ैल दिखाई दे रही है? तुम दोनों का कहीं दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? वो तीनों आपस में ही लड़ने झगड़ने लगते हैं, जिसके बाद चुड़ैल खुद से कहती है। आइला, अब आया ना मजा। अब इनका सारा पैसा लूट कर यहाँ से चली जाती हूँ। चुड़ैल उनका सारा पैसा लूट लेती है और वहां से चली जाती है, जिसके बाद आगे जाकर उसे एक कूड़े के ढेर के पास गरीब बच्चे दिखाई देते हैं, जो कूड़े के डस्टबिन में से खाना ढूंढ रहे और खाना खा रहे थे, जिन्हें देख चुड़ैल खुद से कहती है। आइला, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। इस दुनिया में कितने बेसहारा और गरीब बच्चे हैं, जिन्हें अच्छी जिंदगी की बहुत ज्यादा जरूरत है। इतने समय से मैंने चोरी की और कभी किसी का भला नहीं किया, लेकिन आज ये देखकर मेरी आंखें भर आई हैं। अब मैं अपना सारा चोरी का पैसा इन गरीब बच्चों की सेवा में लगाऊंगी। आज से यही मेरा मकसद होगा। इतना कहकर चुड़ैल तुरंत खाना चोरी करके लाती है और उन बच्चों को दे देती है, जिसके बाद से चुड़ैल गरीब और बेसहारा बच्चों की मदद करने लगती है। पिंजरे में कैद करने वाली चुड़ैलें। रात के अंधेरे में जंगल के बीचों बीच 2 चुड़ैल बहनें आपस में बात करते हुए बोलती हैं। ये इंसान कितने बेरहम होते हैं। पक्षियों और जानवरों को पकड़कर पिंजरे में कैद कर देते हैं, उनसे उनकी आज़ादी छीन लेते हैं। इन इंसानों को उन पर जरा भी रहम नहीं आता और वो उन्हें पिंजरे में कैद करके मार डालते हैं। हाँ, सही कहा दीदी आपने। ये इंसान बहुत ही जालिम होते हैं। इन्हें अपनी खुशियों के अलावा किसी और की खुशियों से कोई मतलब नहीं होता। ये बहुत ही स्वार्थी किस्म के होते हैं। अब और नहीं, वक्त आ गया है इन इंसानों को पिंजरे में कैद करने का और अपने इस काम को अंजाम देने का। अब हम इन्हें अपना कैदी बनाएंगे। तो फिर शुभ काम में देरी कैसी दीदी? चलो हम अपने इस काम को अंजाम देते हैं। इतना बोलकर दोनों हंसते हैं और शिकार की तलाश में निकल पड़ते हैं। तभी उन्हें 2 दोस्त दिखते हैं, जिनका नाम रामू और श्यामू था। वो अपने अपने घरों से निकलकर गांव के चौराहे पर मस्ती करते हुए जा रहे होते हैं। तभी रामू गाना गाता है। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। यार कितना मजा आ रहा है ना श्यामू, इस खुले आसमान की चांदनी रात में घूमकर। हाँ सही कह रहा है मेरे यार, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे ये पूरा सारा जहां मेरा हो, ये सितारों से भरा आसमान मेरा हो। अच्छा बहुत शाना नहीं बन रहा तू? सिर्फ तेरे अकेले का ही आसमान होगा या उसमें मैं भी शामिल हूँ? अरे पागल, मैं तो मजाक कर रहा था, ये आसमान हम दोनों का ही है। चल अब घर जाकर सो जाते हैं। इतना बोलकर वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। तभी उनके सामने दोनों चुड़ैल आ जाते हैं। चुड़ैल को देखकर दोनों डर से थर थर कांपने लगते हैं। तभी चुड़ैल उनसे बोलती है। इतने भी क्या जल्दी है, कुछ वक्त हमारे साथ भी बिताओ, तुम्हें मजा आ जाएगा। और वो पल तुम्हारी जिंदगी के हसीन पल नहीं, बल्कि मौत से भी भयंकर पल होंगे, जिसमें तुम सांस तो लोगे पर खुली हवा में घूम नहीं पाओगे। देखो 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 देखो, क्योंकि हम तुम्हें अब ऐसी जगह ले जाने वाले हैं जहां तुम्हारी रूह
काम जाएगी। जिसके बाद दोनों चुड़ैलें रामू और श्यामू को पकड़कर ले जाने लगती हैं। तभी दोनों बोलते हैं, हमें छोड़ दो, हमें तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, जाने दो हमें यहाँ से। लेकिन चुड़ैल उनकी नहीं सुनती और घने जंगलों के बीचों बीच बने खंडहर में ले जाकर एक विशाल पिंजरे में कैद कर देती है और बोलती है, ऐसे ही एक एक करके हम दोनों चुड़ैल बहनें पूरे गांव वालों को अपने इस पिंजरे में कैद कर लेंगे। फिर जो चाहे हम इनसे करवा सकते हैं दीदी। ऐसे ही अगली रात भी दोनों चुड़ैल गांव में आती हैं और इंसान की तलाश में लग जाती हैं। तभी उन्हें एक पति पत्नी दिखते हैं जो आपस में बात करते हुए जा रहे होते हैं। शादी के इतने महीनों बाद आज आप मुझे बाहर घुमाने लेकर गए थे। मुझे मेले में घूमकर बहुत अच्छा लगा। सच में आप जैसा पति पाकर मैं धन्य हो गई। तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हारी खुशियों का ख्याल रखना मेरा कर्तव्य है। हाँ, वो मैं पिछले कुछ महीनों काम में व्यस्त था, इस वजह से मैं तुम्हें कहीं लेकर नहीं जा पाया। दोनों चलते हुए बात कर ही रहे होते हैं, तभी उनके सामने दोनों चुड़ैल आ जाती हैं और उन्हें पकड़कर अपने साथ अपने खंडहर में ले जाकर पिंजरे में कैद कर देती हैं। गांव में अचानक से लोगों को गायब होता देख गांव के लोग बहुत डर जाते हैं और इकट्ठा होकर आपस में बात करने लगते हैं। ये हमारे गांव में क्या हो रहा है? लोग अपने आप ही कैसे गायब होते जा रहे हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये किसकी साजिश है। हमको तो लगता है ये काम कौन लुटेरा कर रहा है भाया। वही इंसानों को किडनैप करके तस्करी का काम कर रहा है। तभी तो आज तक जितने भी लोग ननवा गायब हुए हैं ना, तो उनकी कोई खबर मिली है और ना ही लाश। नहीं, ये काम जरूर कोनो चुड़ैल या भूत प्रेतन का है। किसी का भी हो, अब हमें इस समस्या पर मुखिया जी से राय विमर्श करना चाहिए। जिसके बाद वो सभी लोग मिलकर मुखिया के पास जाते हैं और सुरेश उनसे बोलता है, मुखिया जी, कुछ दिनों से गांव में अजीबोगरीब घटनाएं घट रही हैं। लोग रहस्यमय तरीके से गायब होते जा रहे हैं और उनका पता ही नहीं चलता है कि वो मरे हैं या फिर जिंदा भी हैं, और ना ही वो अभी तक घर लौट कर आए हैं। गांव के कुछ लोगों का मानना है कि ये काम किसी लुटेरे बदमाश का है। कुछ लोगों का कहना है कि कोई किडनैपिंग चल रही है। अब आप ही बताइए, हम क्या करें? अगर ऐसी बात है तो हमें गांव की निगरानी करनी होगी और इस बात की तहकीकात करनी होगी कि रात के अंधेरे में कौन गांव में आकर लोगों को किडनैप करके ले जा रहा है। इसलिए गांव पर निगरानी रखने का काम आज रात से ही शुरू कर दिया जाए और तुम लोग अपने साथ गौरी और शंकर को भी ले जाओ। इस काम में ये भी तुम्हारी मदद करेंगे। जिसके बाद वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद रात होती है और वो सभी अपने काम पर लग जाते हैं। तभी वहाँ पर दोनों चुड़ैल आती हैं और गांव में एक साथ इतने सारे लोगों को बाहर देखकर बोलती हैं, लगता है आज गांव के सभी लोग हमारे साथ पकड़न पकड़ाई खेलना चाहते हैं। तभी तो आज सभी लोग रात के समय बाहर हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हम इनसे कम थोड़ी ना हैं। खेलने के लिए हम भी तैयार हैं। हाँ तो चलो फिर चल कर इन्हें सबक सिखाते हैं दीदी। इतना बोलकर दोनों चुड़ैल उन लोगों पर हमला करती है और आदमियों को पकड़ने लगती है। तभी शंकर एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है। जिसके बाद दोनों चुड़ैल लोगों को पकड़कर खंडहर ले जाती हैं। शंकर भी उनका पीछा करते हुए खंडहर पहुंच जाता है और ये सब देखकर बोलता है, अच्छा, तो इंसानों के गायब होने का कारण ये दोनों चुड़ैलें हैं और ये इन्हें पकड़कर इस पिंजरे में कैद करती हैं। मुझे ये बात मुखिया जी को बतानी होगी। जिसके बाद शंकर वहाँ से भागकर मुखिया के पास आता है और बोलता है, मुखिया जी, गांव के लोगों को दो चुड़ैल गायब कर रही हैं और उन्हें अपने खंडहर में जाकर पिंजरे में कैद कर रही हैं। इस समस्या में हमें सिर्फ तांत्रिक बाबा ही बचा सकते हैं। मैं इसी वक्त उनके पास जाता हूँ। जिसके बाद मुखिया तांत्रिक के पास जाता है और उनसे बोलता है, प्रणाम बाबा, मेरे गांव में दो चुड़ैल लोगों को पकड़कर अपने खंडहर वाले पिंजरे में कैद कर रही हैं। वो चुड़ैल किसी के सुहाग को ले गई तो किसी की पत्नी को। अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं, मदद करिए हमारी बाबा। तुम घबराओ मत बेटा और मुझे शीघ्र ही उस खंडहर के पास ले चलो। जिसके बाद मुखिया और बाबा खंडहर के अंदर जाते हैं जहां दोनों चुड़ैल सो रही होती हैं। तभी बाबा मंत्रों का चक्र से उन्हें बांध देते हैं और उसी वक्त उनकी आंख खुल जाती है और वो बोलती है, क्यों आया है तू तांत्रिक यहाँ? क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं? अब आ ही गया है तो यहाँ से जिंदा नहीं लौटेगा। क्योंकि हम तेरा अंत कर देंगे। मेरा अंत करने से पहले इस चक्र को तोड़कर तो दिखा और मुझे ये बता कि क्यों तू लोगों को कैद कर रही है।
क्योंकि ये इंसान बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। ये इंसान की शक्ल में भेड़िए हैं। ऐसे ही एक इंसान ने हम दोनों बहनों को कई सालों तक एक पिंजरे में कैद करके रखा और वसीयत अपने नाम करवाकर हमें मार डाला। तभी से हम इंसानों को पिंजरे में कैद कर रहे हैं। तू हमें छोड़ दे वरना हम तुझे भी मार डालेंगे। तू मुझे मारेगी? रुक, तुझे सबक सिखाता हूँ। इतना बोलते ही बाबा मंत्र पढ़कर उन दोनों चुड़ैलों के ऊपर पवित्र गंगा जल छिड़क देते हैं, जिससे दोनों जलकर भस्म हो जाती हैं। जिसके बाद मुखिया उस पिंजरे का ताला तोड़कर उन सभी को आजाद कर देता है और गांव के लोग खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। लंबे पैर वाली चुड़ैल। रात के समय जंगल के घनघोर अंधेरे में चुड़ैल की कुबड़ी गुरु माँ बोलती है, जाओ और जाकर अपने काम को अंजाम दो। तुम्हें याद है ना तुम्हें क्या करना है? हाँ गुरु माँ, मुझे अच्छे से याद है, जा रही हूँ मैं। इतना कहकर लंबे पैरों वाली चुड़ैल एक गांव में जाती है, जहां उसे घर के बाहर एक आदमी दिखता है, जिसे देखकर चुड़ैल बोलती है, मिल गया मुझे मेरा शिकार, अब मैं इसे मार कर और लंबी हो जाऊंगी। इतना बोलकर चुड़ैल उस आदमी के पास जाती है। लंबे पैरों वाली चुड़ैल को अपने सामने देख आदमी डर जाता है और डरते हुए उससे बोलता है, हे भगवान, चुड़ैल, ये तो चुड़ैल है। हाँ मैं चुड़ैल हूँ और अब मैं तुझे मारने वाली हूँ, मरने के लिए तैयार हो जा। मुझे छोड़ दो, मत मारो मुझे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, जाने दो मुझे यहाँ से। छोड़ दूंगी तुझे, लेकिन मारने के बाद। जिसके बाद चुड़ैल उस आदमी का गला काटकर उसे मार देती है। जैसे ही चुड़ैल आदमी को मारती है, उसके पैर 1 इंच और लंबे हो जाते हैं। अपने पैर को लंबा होता देख वो खुशी से बोलती है, अरे वाह, मेरे पैर 1 इंच और लंबे हो गए। चलो चलकर ये बात गुरु माँ को बताती हूँ। जिसके बाद चुड़ैल जंगल के उसी खंडहर में जाती है और अपनी कुबड़ी गुरु माँ से बोलती है, आप देखना, मैं एक दिन में इन सभी इंसानों को अपने पैरों से कुचलकर खत्म कर दूंगी। मैंने कहा था ना, अगर तू ऐसे ही इंसानों को मारती रही तो एक दिन तू इस दुनिया की सबसे लंबी चुड़ैल बन जाएगी और सभी इंसान तेरे सामने चींटी की तरह नजर आएंगे, जिन्हें तू अपने पैरों से भी कुचल सकती है। हाँ गुरु माँ, और लगता है मेरा सपना जल्द ही साकार होने वाला है। इतना बोलकर दोनों हंसने लगती हैं। ऐसे ही अगली रात भी चुड़ैल गांव में अपने शिकार के लिए जाती है। तभी उसे जंगल के रास्ते में 2 लोग दिखते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं। और बता भाई, तेरा काम धंधा कैसा चल रहा है? क्या बताऊं भाई, बस जैसे तैसे घर का गुजारा चल रहा है, लेकिन कभी कभी सोचता हूँ शहर जाकर नौकरी करना शुरू कर दूं। इससे मेरे परिवार को 2 वक्त की रोटी तो अच्छे से नसीब होगी। ये तो मैं भी सोच रहा हूँ। चल फिर एक साथ शहर चलते हैं और मिलकर कमाएंगे। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके सामने लंबे पैरों वाली चुड़ैल आ जाती है और उनसे बोलती है, आजा आई बहार, दिल है बेकरार, ओ मेरे शिकार, तुझे खाऊंगी मैं बार बार। सामने अपने चुड़ैल को देखकर दोनों डर जाते हैं, लेकिन शंभू हिम्मत कर चुड़ैल से बोलता है, तुम हमें क्यों मारना चाहती हो? इंसानों को मारकर मुझे शक्तियां मिलती हैं और मेरे पैर लंबे होते हैं। आखिरी बार अपने भगवान को याद कर लो, क्योंकि मैं तुम्हें मारने वाली हूँ। देखिए चुड़ैल जी, हमें मत मारो, छोड़ दो हमें। हमारे छोटे छोटे बच्चे, अगर हम मर गए तो उनका ख्याल कौन रखेगा? तुझे क्या लगता है मैं तेरी मोह माया के जाल में फंस जाऊंगी? कभी नहीं, ये तेरी गलतफहमी है। मैं इन बातों से नहीं पिघलने वाली। जिसके बाद चुड़ैल उन दोनों का गला काटकर उन्हें मार देती है और जैसे ही दोनों मरते हैं, चुड़ैल 2 इंच और लंबी हो जाती है। ऐसे ही हर रात चुड़ैल गांव के लोगों को मारने लगती है और धीरे धीरे गांव में इंसान कम होने लगते हैं। पूरे गांव में दहशत का माहौल फैल जाता है और कोई भी इंसान गलती से भी रात के समय घर से बाहर नहीं निकलता। लेकिन एक रात की बात है, उस रात किशोर की पत्नी रमा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और ये सब देखकर किशोर बोलता है, रमा, हमें डॉक्टर साहब के पास चलना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी हालत और भी बिगड़ सकती है। नहीं जी, हम इस वक्त बाहर नहीं निकल सकते। आपको पता ही है कि कोई आदमखोर इंसानों को मार रहा है और मैं आपको इस खतरे में नहीं जाने दे सकती। जब मरना ही है तो क्यों ना एक बार किस्मत को आजमा कर देख लें, क्या पता हम बच जाएं।
अपने पति की जिद के सामने रमा हार जाती है और किशोर से बोलती है, अगर आप बाहर जाएंगे तो मैं भी आपके साथ जाऊंगी, बस बात खत्म। ठीक है। जिसके बाद वो दोनों डॉक्टर के पास जाने के लिए घर से निकलते हैं। जैसे ही वो थोड़ी दूर चलते हैं तभी उनके सामने चुड़ैल आ जाती है और उनसे बोलती है, आज खुद शिकार चलकर मेरे पास आ गया। बाहर है मेरी किस्मत, अब मैं इन्हें मार कर और भी लंबी हो जाऊंगी। जिसके बाद चुड़ैल उन दोनों को मार देती है और ये सब गांव का मुखिया देख लेता है। वो दौड़कर एक तांत्रिक बाबा के पास जाता है और उनसे बोलता है, प्रणाम बाबा। प्रणाम बेटा। क्यों, तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? बाबा, कुछ दिनों से हमारे गांव में इंसानों की मौत हो रही थी, लेकिन किसी को यह भी नहीं पता था कि लोगों को मार कौन रहा है। लेकिन आज मैंने उस चुड़ैल को अपनी आंखों से देखा है जो इंसानों को मार रही है। कृपा करके हमारी मदद करिए बाबा। तुम घबराओ मत, मैं शीघ्र ही तुम्हारी मदद करता हूं। इतना बोलकर तांत्रिक बाबा यज्ञ जलाकर मंत्रों का जाप करने लगते हैं। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। मंत्रों की आवाज सुनकर चुड़ैल वहां आ जाती है और तांत्रिक बाबा से गुस्से में बोलती है, बता तांत्रिक, तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? क्यों तू इन लोगों को मार रही है? आखिर क्या बिगाड़ा है इन्होंने तेरा? तू होता कौन है मुझसे ये सब पूछने वाला तांत्रिक? तेरी भलाई इसी में है कि तू चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना तू भी मेरे हाथों मारा जाएगा। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। रुक, मैं तेरे घमंड को अभी तोड़ता हूँ। जिसके बाद तांत्रिक बाबा चुड़ैल के ऊपर भभूति फेंक देते हैं, जिससे वो तड़पने लगती है और बोलती है, रुक तांत्रिक, मैं तुझे सब बताती हूँ। मेरा नाम दिव्या था और मेरे पिताजी का नाम राजपाल। मेरे पिताजी को मेरी शादी की बहुत ज्यादा फिक्र होती थी, क्योंकि मेरा कद छोटा था और मेरी इसी कमी की वजह से कोई भी मुझसे शादी करने के लिए राजी नहीं होता था। लेकिन एक दिन मेरे पिताजी मुझसे बोलते हैं, बेटी दिव्या, तेरे लिए एक रिश्ता आया है और उन्होंने दहेज की मांग की है। लेकिन बेटी, मैं किसी भी हाल में तेरी शादी करवा कर ही रहूंगा। ऐसे ही शादी का दिन नजदीक आ जाता है और शादी वाले दिन दूल्हा उसे देखकर कहता है, मैं इस नाती बोनी लड़की से शादी हरगिज नहीं कर सकता। मैं अपनी जिंदगी से शादी करके जहन्नुम नहीं बनाना चाहता। जिसके बाद वो रिश्ता तोड़कर मंडप से चला जाता है और ये सदमा दिव्या को बर्दाश्त नहीं होता। वो दौड़कर अपने कमरे में जाती है और फांसी लगाकर मर जाती है। और तभी मैंने कसम खाई थी, मैं अपना कद लंबा करके दिखाऊंगी और अपने इस अपमान का बदला लूंगी। मैं मानता हूँ तेरे साथ गलत हुआ, लेकिन तू अपनी मौत की जिम्मेदार खुद है। अब तो इन लोगों को मत मार और यहाँ से चली जा। नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी और तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता तांत्रिक। क्योंकि मेरी आत्मा अभी भी उस दुल्हन के जोड़े में है। चुड़ैल की बात सुनकर मुखिया दौड़कर राजपाल के घर जाता है और उससे उसकी बेटी का दुल्हन का जोड़ा मांग कर ले आता है। तांत्रिक बाबा के हाथ में उसे वो दे देता है। बाबा के हाथ में दुल्हन जोड़ा देखकर चुड़ैल बाबा से कहती है, रुक जा तांत्रिक, ऐसा मत कर। तुम मेरे साथ अन्याय नहीं कर सकते। मैं तेरे साथ अन्याय नहीं बल्कि न्याय कर रहा हूँ, तुझे मुक्ति दिला रहा हूँ। इतना बोलकर बाबा उस दुल्हन जोड़े में आग लगा देते हैं और जोड़ा जलकर राख हो जाता है। उसी के साथ चुड़ैल भी जलकर भस्म हो जाती है और गांव उस चुड़ैल के कहर से आजाद हो जाता है। चुड़ैल का नाश्ता। देर रात एक बहुत बड़ी विशाल आकार वाली डायन चुड़ैल गांव में आतंक मचा रही थी। वो लोगों को बड़ी बेरहमी के साथ मार रही थी। जो आता उसे पकड़कर जंगल में ले जाती और बांध के रखती। तभी वो उन सबको देखकर कहती, तो कैसे हैं आप लोग? इस पेड़ पर बंधा हुआ कैसा महसूस कर रहे हैं? देखो, हमें छोड़ दो, हमें मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? तुम हमारी जान के पीछे क्यों पड़ी हो? छोड़ दो हमें। हाँ, हमें जाने दो, छोड़ दो हमें। अगर तुम्हें छोड़ दिया तो मेरी भूख का क्या होगा? मेरी भूख कैसे शांत होगी? आज मेरी दावत है, दावत। वाह, लजीज दावत होगी मेरी आज। तुम सबको ढूंढकर
कच्चा चबा कर खाऊंगी मजे से। कैसी निर्लज चुड़ैल डायन है तू। क्या तुझे खाना नहीं मिलता जो तू हमें खाना चाहती है? वो क्या है ना, छोटे मोटे पालक पनीर, शाही पनीर, कोफ्ते से मेरा पेट नहीं भरता है। हाँ, और ना ही पेड़ पौधों से। हाँ, तब मैंने सोचा क्यों ना नई डिश ट्राई की जाए। इसीलिए मैंने तुम लोगों को मार कर खाना चालू किया, और जब खाया तो आहा, मजा ही आ गया। इसीलिए तुम ही लोग मेरा खाना हो। भगवान से थोड़ा डरो, हम पर रहम खाओ और हमें छोड़ दो। तुम पर रहम नहीं खाना है मुझे। अगर रहम खाऊंगी तो तुम्हें कैसे खा सकूंगी? और फिर मेरे भूखे पेट का क्या होगा? वो अंदर से गुड़गुड़ 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 करता रहेगा। हाँ। बचाओ, बचाओ, कोई हमें बचाओ इस खूंखार चुड़ैल से। बचाओ, ये हमें मार कर खा जाएगी। ये चुड़ैल हमें नहीं छोड़ेगी, अब हम मर जाएंगे, मार डालेगी हमें, अब कोई नहीं बचा सकता। जंगल में तुम्हारी पुकार सुनने वाला कोई नहीं है। अब बस बहुत डिस्कशन हो गया, अब डिनर किया जाए। चुड़ैल ये बोलकर एक आग जलाती है जहां वो डंडे से एक आदमी और औरत को बांध देती है। फिर उन्हें उस आग में भूनते हुए घुमाती है, जिसके बाद वो इंसान मर जाते हैं और चुड़ैल उन्हें खा जाती है। ये नजारा देखकर बाकी लोगों की रूह कांप जाती है। हाँ, इंसान भी कितने स्वादिष्ट होते हैं। कब से भूख लगी थी, आज इन्हें खा ही लिया। अब मेरे पेट के चूहे आराम से सोएंगे। मुझे और भूख लग रही है। अब इन लोगों को भी मारकर खा जाऊंगी। ये चुड़ैल हमें नहीं छोड़ेगी, अब हम मर जाएंगे, मार डालेगी हमें, अब कोई नहीं बचा सकता। मेरे बच्चों का क्या होगा? कैसे रहेंगे मेरे बिना? छोड़ो मुझे, छोड़ो। काश मैं अपने बच्चों को देख पाती। आपस में क्या बड़बड़ा रहे हो? कहीं मेरे खिलाफ साजिश तो नहीं रच रहे हो ना? ये बोलते ही चुड़ैल उन दोनों को भी इसी तरह रस्सी पर बांधकर आग में भून देती है और फिर उसके शरीर पर नमक मिर्च डालकर चाव के साथ खा लेती है। तभी वो एक लंबी डकार मारते हुए बोलती है, हाँ, मजा ही आ गया। क्या टेस्टी इंसान थे। इनका मांस इतना मस्त था कि पूछो नहीं, और मांस में जो खून का रस टपक रहा था, ओहो, वो तो सोने पर सुहागा हो गया। इस तरह वो चुड़ैल उस गांव के लोगों को अपना मोहरा बनाकर उन्हें कभी कच्चा खा जाती तो कभी भून कर खाती तो कभी जिंदा निगल लिया करती, लेकिन किसी भी इंसान को बख्शा ही नहीं, सिर्फ अपनी भूख मिटाने से मतलब रखती थी। गांव में उसका आतंक धीरे धीरे फैलता गया, साथ ही गांव के लोग गायब भी होने लगे। तभी एक बूढ़ी औरत जो शैतान, काली शक्ति और चुड़ैलों को कब्जे में करा करती थी, उसका ध्यान गांव में मची हलचल पर जाता और वो कहती है, ये क्या है? इस विशाल चुड़ैल ने पूरे गांव में आतंक मचा दिया है। उसकी दहशत कहीं इस गांव को कब्रिस्तान न बना दे। मुझे इसे हर हाल में रोकना होगा। ये बोलकर बुढ़िया जंगल में उस चुड़ैल पर नजर रखने लग जाती है। वहीं वो चुड़ैल भूख से बेहाल होकर पेड़ों को उखाड़कर उन्हें फेंक कर कहती है, खाना चाहिए, मुझे भूख लगी है, खाना लाओ रे, कोई खाना लाओ, मुझे मेरा नाश्ता चाहिए। मुझे गांव जाकर लोगों को मारना होगा, तभी मेरी भूख मिटेगी। ये बोलकर बढ़ती है और उन्हें मारकर जंगल में ले आती है, जहां वो लाशों को एक बड़े पतीले में डालकर बना रही होती है। तभी चुपके से वो बुढ़िया रुद्राक्ष की माला पीसकर उस पतीले में डाल देती है और वहीं छुपकर पेड़ के पीछे छिप जाती है। इतने में वो खूंखार आदमखोर चुड़ैल इंसानों से बने खाने को खा जाती है, जिसके बाद उसे बेचैनी और तड़प महसूस होती है और वो बेहोश होकर जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ती है। ये देखकर बुढ़िया कहती है,
आखिर ये मेरे जाल में फंस गई। इस आदमखोर चुड़ैल के पेट में जब तक रुद्राक्ष असर करेगी ये सोए रहेगी। जैसे ही इसका असर खत्म होगा ये बेकाबू हो जाएगी। वो बुढ़िया किसी तरह गांव के लोगों को बुलाकर उसे लोहे की जंजीरों में जकड़वाती है और उसके मरने का इंतजाम करती है। इतने में वो चुड़ैल जाग जाती है और उन जंजीरों से बाहर आने की कोशिश करती है। किसने मुझे बांधा है? किसकी इतनी हिम्मत? छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। आखिर तू होश में आई गई आदमखोर चुड़ैल, पर अब तू मरने वाली है। तेरा अंत निश्चित है। उससे पहले मुझे तेरी कुंडली जाननी है। तो बता क्या है तेरा राज? क्यों तू लोगों को मार कर खा जाती है? खा जाऊंगी, एक एक को खा जाऊंगी। तेरे गांव में कोई नहीं बचेगा, यहाँ तक कि तू भी नहीं। और मैं सबसे पहले तुझे ही खाऊंगी। चुड़ैल की ये बात सुनकर बुढ़िया उस पर अभिमंत्रित भस्म डालती है, जिसके बाद वो तड़प जाती है और उसके सामने किसी जानवर का ताजा मांस रख देती है, जिसे दिखाकर वो उससे कहती है, अब भी बताएगी या नहीं? अगर तुझे ये लजीज ताजा मांस खाना है तो बता, तू इस तरह से गांव में गदर क्यों मचाती है? बता। वो मेरी एक गलती के कारण मुझे आदमखोर चुड़ैल बनना पड़ा। वो हुआ ये है कि मैं काली शक्तियों की ताकतवर चुड़ैल बनना चाहती थी। ताकतवर बनने के लिए मैंने जंगलों में बसे आदमखोर राक्षसों का सहारा लिया तो उन्होंने कहा, यदि तुम हमारी ओर से काली शक्ति प्राप्त करना चाहती हो तो तुम्हें मुझे खाना लाकर देना होगा। मुझे लोगों का मांस, हड्डियां, खून, उनकी बुली सब चाहिए। कर पाओगी तुम मेरे लिए? जी हुजूर, मैं आपके लिए कुछ भी करूंगी। और हाँ, अगर तुमने मुझे नाखुश किया और भूखा रखा तो उस दंड के लिए तैयार रहना। मैं किसी की गलतियों को माफ नहीं करता। यामिनी उस राक्षस की भूख मिटाने के लिए लोगों को मारकर उनका मांस, खोपड़ी इकट्ठा करती है और जाकर राक्षस के सामने रखकर बोलती है, हुजूर, मेरी लाई हुई सामग्री को अपने भोजन के रूप में स्वीकार करें और मुझे काली शक्ति प्रदान कीजिए। अरे वाह, पहली बारी में ही मेरे लिए सब ले आए। पर ये क्या, इसमें रक्त कहाँ है? मेरी प्यास कैसे बुझेगी? कर दी ना तुमने गलती। अब तुम्हें काली शक्तियों से मिलने से नहीं, मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैंने पहले ही कहा था, मैं किसी भी जरा सी गलती को भी नहीं बख्शूंगा। हुजूर क्षमा कीजिए, एक मौका और दीजिए। नहीं, तुम्हारी गलती मैं क्षमा नहीं करूंगा। ये बोलते ही राक्षस उसे अपनी शक्तियों से मार डालता है और कहता है, तुमने मुझे निराश किया और भूखा भी रखा। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जैसे मैं भूखा रहा हूँ वैसे ही तुम आदमखोर होकर खाने के लिए तड़पोगी और इंसानों को मार कर खाओगी। क्षमा कीजिए हुजूर। यामिनी ये सुनकर मर जाती है और चुड़ैल बनकर आदमखोर विशाल रूप में आ जाती है। भूख लगने पर वो कभी पेड़ों को उखाड़ कर खाती तो कभी जानवरों को मार कर खाती है, लेकिन उसकी भूख नहीं मिटती। तभी इंसानों को मार कर खाने लगती है। सुन लिया तुमने, इसीलिए मैं लोगों को मारने लग गई। अब छोड़ो मुझे। तुझे छोड़ने के लिए मैंने तेरी स्टोरी नहीं पूछी। खैर, मरने के लिए तैयार हो जा। तुझे जाना होगा, क्योंकि मैं और बेकसूर लोगों की जान तुझे नहीं लेने दूंगी। ये बोलते ही बुढ़िया चुड़ैल को त्रिशक्ति त्रिशूल से मार डालती है, जिसके बाद वो खुद ही जलकर भस्म हो जाती है और गांव वाले उस आदमखोर चुड़ैल की दहशत से मुक्त हो जाते हैं। जादुई सोने की 6 पैर वाली गाय। हरिया एक किसान था। उसके पास एक गाय और एक बैल था, जिनसे वो बड़े बड़े जमींदार के खेतों की जुताई बुवाई का काम करता था। चल चल चल। जेठ की कड़कती धूप में वो खेत की जुताई कर रहा था कि उसकी गाय मिट्टी पर धसकारे मारकर जोर जोर से चिल्लाती है, माँ, माँ। मोती, अभी तो आधा खेत भी नहीं जुता और तू मजे से बैठ गया। चल जल्दी से उठ जा। मालिक, मुझे घर ले चलिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तुझसे अच्छा तो मेरा बैल हीरा है। ये लुगाइयां होती ही आलसी हैं। हरिया उसको लेकर घर चला आता है, जहां उसकी पत्नी गोमती कहती है,
क्या बात है, आज दिन दोपहरी में घर लौट आए? खेत की जुताई बुताई इतनी जल्दी कैसे निपट गई? अरे गोमती क्या बताऊं, आज तो भारी नुकसान हुए गवा। गोमती आज एक भी डेग बढ़ा ही नहीं पा रही थी। कुछ दिनों से मोती कुछ बदली हुई सी लग रही है। आजकल चारा भी नहीं खाती। जाकर कल्लू वैद्य को बुला लाओ, वो माल जल की तकलीफ को बखूबी भांप जाते हैं। अरे जब हमारी मोती खुद इंसानों की तरह बोलना जानती है तो वेद को बुलाकर बेफिजूल के नोट खर्चने की क्या जरूरत है। दरअसल हरिया की गाय मोती में एक खूबी थी, वो इंसानों की तरह बोलना जानती थी। मालिक, मैं गर्भवती हूँ, इसीलिए अब मुझको हल से मत बांधना। उसकी गर्भवती की खबर सुन दोनों के चेहरे चहक उठते हैं। इसका मतलब हीरा पिता बनने वाला है। बधाई हो मोती, तुम अम्मा बनने वाली हो। उस रोज के बाद से वे दोनों गर्भवती गाय मोती का खास ख्याल रखने लगते हैं। वे उसे हरी भरी चराई खिलाते, प्रतिदिन नहलाते धुलाते थे और सैर के लिए खेत खलियान घुमाया करते थे। गौशाला में खूंटे से बंधी मोती आज काफी दर्द में है। ये दर्द तो बढ़ता ही जा रहा है। मुझे मालिक को बुलाना होगा, पर मैं तो खूंटे से बंधी हूँ। आधी रात मोती जोर शोर से गुहार लगाने लगती है। माँ, माँ। अरे ये तो अपनी गाय की गुहार है ना। चलकर देखते हैं। दोनों दौड़कर गौशाला में आते हैं। फिर गोमती कहती है, ये गाय तो काफी दर्द से छटपटा रही है। मालिक, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। कल रात मुझे एक स्वप्न प्रदर्शन मिला। तुमने क्या देखा? मेरे जीवन के वर्ष सिर्फ आज तक के लिए ही था। कुछ ही देर में मैं 6 पैर वाली बच्चिया को जन्म देने वाली हूँ, जो एक जादुई बच्चिया होगी। आप दोनों उसका अच्छे से देख रेख करना, और जैसे ही वह बड़ी होकर सुनहरे रंग में बदलेगी, वह गाय जादुई सोने की बन जाएगी। अरे ये कैसे मुमकिन है? गाय के 4 पैर होते हैं। फिर वो गाय 6 पैर वाली बच्चिया को जन्म देकर मर जाती है। बच्चिया के 6 पैर देख उनको मोती की बात में सच्चाई जान पड़ती है। दोनों उस 6 पैर वाली बच्चिया का खूब देख रेख करने लगते हैं। एक रोज गोमती उसको चराने ले जा रही थी कि तभी वो बच्चिया दौड़कर फुलवा की गाय को चाटने लगती है। बेड़ा गर्ग होई अपशगुनी का। अरे गोमती, संभाल आपन कुलच्छनी बचिया को, जन्मते ही माई को खा गई। अरे फुलवा, मेरी बचिया लाली अभी बच्चे समान है। शायद तुम्हारी गाय को अपनी माँ समझकर उससे लिपट गई। वक्त के साथ लाली गाय का स्वरूप धरकर दूध देने लगती है और उनकी घटने के बजाय कठिनाइयां बढ़ती चली जाती हैं। लाली के 6 पैर होने के चलते कोई भी ना तो हमसे दूध खरीदता है और ना हमसे बोलता है। इसके पालन पोषण में हम एकदम कंगाल हो गए हैं। अब तो हमारी नौबत भूखा मरने की आ गई है। उस रात जोर शोर का तूफान उठने के साथ खटर पटर की आवाज से हरिया उठकर कहता है, अरे गौशाला की टीन लाली पर न गिर पड़े, उसे घर के अंदर लाकर बांधना होगा। गौशाला में पहुंचते ही दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उनकी 6 पैर वाली गाय लाली सुनहरे रंग के जादुई गाय में बदल गई होती है। गौशाला के इर्द गिर्द सोने के अनेकों सिक्के बिखरे पड़े होते हैं। इतने सारे सोने के सिक्के एक साथ? लगता है हमारे भाग्य के दरवाजे खुल गए। धन्यवाद लाली इस उपकार के लिए। लाली पूंछ हिलाकर हरिया को चाटने लगती है और वो प्रतिदिन उन्हें सोने के सिक्के दिया करती। एक दिन गोमती कहती है, सुनो जी, आप इन सारे सोने के सिक्कों को सुनार के यहाँ बेच आइए। इस झुग्गी झोपड़ी की जिंदगी जीते हुए आधी उम्र गुजर चुकी है। सही कह रही हो तुम। हरिया सोने के सिक्कों को सुनार के यहाँ बेचकर गांव में ही एक आलीशान कोठी बनवाकर रहने लगता है। ये देख सभी गांव वालों को हैरानी होती है। अरे ये 6 पैरों वाली गाय ना जाने का टोटका की है, जो ये कल के फकीर रातों रात अर्श से फर्श पर पहुंच गए। पुलवा, दूसरों की कामयाबी से जलना कब छोड़ोगी? फिर एक रोज गांव में रहने वाली चंदा उनके घर आकर कहती है, हरिया भैया, मुझे कुछ रुपए उधार दे दो। मेरे घर में अन्न का एक भी दाना नहीं। मुन्ना के पिता जैसे ही शहर से पैसे भेजेंगे, मैं सूद के साथ लौटा दूंगी। एक मुंह से मुझको भैया भी कह रही हो और उधार भी मांग रही हो। आओ चंदा। वो तीनों गौशाला में आते हैं, जहां हरिया अपनी गाय लाली को सहलाकर कहता है, अरे लाली,
हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। अगले ही पल लाली अपनी 6 पैरों पर खड़ी होकर सोने की जादुई गाय में बदलकर अपने मुंह से सिक्के बरसाते हुए पूंछ हिलाती है। माँ, ये लो चंदा, इन सिक्कों को बेचकर अपनी जरूरतों को पूरा कर लेना। शुक्रिया गौ माता इस मदद के लिए। उनकी जादुई 6 पैर वाली गाय के चलते चंदा के घर का चूल्हा जल पाता है। इस तरह अब हर दिन कोई ना कोई उनके घर पर मदद मांगने चला आता था। तू सरपंच जी, हरिया और गोमती तो सबन गांव वालन के खातिर मसीहा बन गई और सबके मुंह से उनके ही गुणगान निकलत हैं। फुलवा के भड़कावे में आकर सरपंच उनके घर आता है। मैं अंदर आ सकता हूँ क्या? अरे सरकार, आप आइए ना, पूछना कैसा? सरपंच चारों तरफ निहार कर कहता है। ऐसा भी कौन सा खजाना हाथ लगा है तुम्हारे जो इतने अमीर हो गए? सरपंच जी, अब आपसे क्या छुपाना, ये रईस ये हमारी जादुई 6 पैरों वाली गाय की देन है। वो कैसे भला? यूं समझ लीजिए कि हमारी वो जादुई गाय धन वैभव लक्ष्मी का दूजा रूप है। वो सरपंच को लेकर गौशाला में आते हैं और कहते हैं, मेरी 6 पैर वाली गाय लाली, जल्दी से अपने जादुई स्वरूप में आ जा। लाली सोने की गाय में बदलकर अपने 6 पैर जमीन पर पटकती हुई पागुर करने लगती है। आप इससे कुछ मांग कर देखिए। ए जादुई 6 पैर वाली सोने की गाय, मुझे सोने का सिक्का दे। जादुई सुनहरी गाय मुंह खोलकर सोने के सिक्कों की भरमार करते हुए साधारण 6 पैर वाली गाय में बदल जाती है। फिर सरपंच कहता है, हरिया, गोमती, तुम दोनों बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हारे पास ये 6 पैरों वाली जादुई गाय है। सो तो है मालिक, हमारी जादुई 6 पैर वाली गाय ने हमारी बिगड़ी अवस्था को सुधार दिया है। अब तुम्हारी बारी है इस गांव की स्थिति को सुधारने की। पहले यहाँ इतना धन धान्य नहीं था कि गांव का विकास हो सके, लेकिन इस 6 पैर वाली गाय के जादू से ये सब संभव है। गांव के विकास के लिए तुम हमारी मदद करोगी ना लाली? ये सुन उनकी जादुई 6 पैर वाली गाय सिंग हिलाकर हामी भरती है। लाली, हमें ढेर सारे सोने के सिक्के दो ताकि हम गांव के विकास का कार्य शुरू कर सकें। लाली अपने मुंह से एक साथ सैकड़ों सोने के सिक्के उगलने लगती है। फिर गौशाला सिक्कों से लबालब भर जाता है, जिन्हें बेचकर वो गांव में विद्यालय, शौचालय, सड़क निर्माण इत्यादि का कार्य करते हैं और उस 6 पैर वाली गाय को गौ माता कहकर पूजने लगते हैं, जिसे देख अंत में जलोकड़ी फुलवा कहती है, हाय रे मेरी फूटी किस्मत, अगर मुझे पता होता कि ये 6 पैरों वाली गाय तोता भाड़ नहीं बल्कि कुबेर का खजाना है तो इसको लेकर कहीं फुर हो जाती, लेकिन अब पछताने के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं।